हेलो स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान और जीपीसी हनुमानगढ़ के इस ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं गौरव पुरोहित, जीपीसी हनुमानगढ़ के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से लेक्चरर, आज आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत है ME 302 सब्जेक्ट कोड के सब्जेक्ट प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग में सेकेंड यूनिट यानी सेकंड चैप्टर कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस के बारे में चर्चा। ई लेक्चर सीरीज के लास्ट वीडियो में मेटल कटिंग प्रोसेस के इंट्रोडक्टरी पार्ट को शुरू किया गया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और मेटल कटिंग प्रोसेसेस के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। लास्ट क्लास में हमने समझा कि कन्वेंशनल मेटल कटिंग क्या होती है। कन्वेंशनल मेटल इज परफॉर्म्ड इन कन्वेंशनल मैनर। देन मेटल कटिंग द मेटल बाय रिमूविंग एक्सेस मटेरियल, जिसको हम मेटल रिमूवल प्रोसेस भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मशीनिंग प्रोसेस। और अब आगे देखते हैं तो ये थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग क्या है। इसमें हम सीखते हैं कि मशीनिंग जैसे कि टर्म अप्लाइड टू मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेस, यानी कि जो ऑल मटेरियल रिमूवल के जो तरीके हैं उनको भी हम एक मशीनिंग का नाम देते हैं। फिर जो हमारा मेन जो टॉपिक है मेटल कटिंग, इसमें ये क्या कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच ए थिन लेयर ऑफ एक्सेस मटेरियल, तो जो थिन लेयर एक पतली सी सतह का जो रिमूवल होता है उसको हम एक नाम देते हैं, टर्म चिप भी बोलते हैं। चिप की फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता है, इज रिमूव बाई ए वेज शेप्ड सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल विद डिफाइंड ज्योमेट्री फ्रॉम ए वर्कपीस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एक्सटेंसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो एक कटिंग टूल की सहायता से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किया जाता है, किसके ऊपर? वर्क पीस के ऊपर। ये यहाँ पे जो बेसिक मैकेनिज्म है ये कह रहा है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के थ्रू ही जो मेटल की कटिंग है वो काम है। ये आपके सामने एक डायग्राम है जिसको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में बताया हुआ है। एक इसको नाम दिया गया है, डिनोट कर रहे हैं, दैट इज द कटिंग टूल। और ये जो आपका वर्क पीस भी बोलते हैं इसको, वर्क शॉर्ट में वर्क बोलते हैं। तो यहां पर ये देखो, ये TC इट डिनोट्स द थिकनेस ऑफ चिप, यानी चिप थिकनेस, और ये TO दिस इज ओरिजिनल थिकनेस। यहाँ पर इन दोनों की थिकनेस के अंदर कुछ अंतर आ जाता है, वो शीयरिंग की वजह से होता है। और ये है विड्थ। तो यहाँ पर ये जो चिप का फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज द एक्सेस, यानी कि अनवांटेड मटेरियल का रिमूव हो रहा है और हमें ये जो नई सतह देखने को मिल रही है। कटिंग एक्शन इन्वॉल्व्स shear deformation of work material to form a chip. Then a chip is removed, a new surface is exposed. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नई सरफेस एक्सपोजर हुआ नई सरफेस का, ये एक्सपोज सरफेस है। और ये टूल और वर्क पीस के बीच में फ्रिक्शन और इनका सीधा संपर्क ना हो, इसलिए बीच के अंदर यहाँ पर एक क्लीयरेंस एंगल प्रोवाइड किया हुआ है टूल पर। फिर बात आती है वाई मशीनिंग इज इम्पोर्टेंट। आखिर मशीनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे क्या वैरायटी ऑफ वर्क मटेरियल्स कैन बी मशीन्ड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू मेटल्स, वैरायटी ऑफ पार्ट shape and special geometry features possible such as screw threads, accurate round holes, very straight edges and surfaces, और अच्छा फायदा ये है गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश। तो ये सब बातें हैं हमें यहाँ पे मशीनिंग से मिल रही है, तो हमारे लिए काफी एडवांटेजेस है, हम इसको एज ए एडवांटेज भी लिख सकते हैं। अब जैसा कि हर प्रोसेस या मेथड के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, तो यहाँ पर ड्रॉबैक्स की बात करें या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मशीनिंग में जो आते हैं सामने वो ये हैं। तो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वेस्टफुल ऑफ मटेरियल, यानी कि जो हमें पता ही है मेटल कटिंग के अंदर जो अनवांटेड या जो अनडिजायर्ड पार्ट है वो मेनली चिप्स है, वो हमारा मटेरियल का पार्ट ही रिमूव हो रहा है। तो यही है कहना चाह रहे हैं कि चिप्स जनरेटेड इन मशीनिंग आर वेस्ट मटेरियल एट लास्ट इन द यूनिट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान अंत के हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा उसके बाद भी हमारे पास वो वेस्ट मटेरियल जो चिप्स की फॉर्म में है वो एक तरीके से वेस्टेज है।
फिर बात आती है टाइम कंज्यूमिंग भी। टाइम भी एक बड़ा फैक्टर है जो एफिशिएंसी को डिसाइड करता है, प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करता है। तो मशीनिंग ऑपरेशन जनरली टेक्स मोर टाइम टू शेप ए गिवन पार्ट देन अल्टरनेटिव शेपिंग प्रोसेसेस, जैसे कि कास्टिंग, पाउडर मेटलर्जी या मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग पे हमने चर्चा इस सेकंड चैप्टर से पहले काफी डिटेल में की ही थी। जो कास्ट से प्रोडक्ट तैयार होता है, कास्टिंग, फॉर्म, मेटल फॉर्म, फोर्ज पार्ट, चाहे एक्सट्रूडेड पार्ट हो, चाहे रोल प्रोडक्ट हो या पाउडर मेटलर्जी के प्रोडक्ट हो, उनकी तुलना में ये काफी टाइम कंज्यूमिंग भी है। पर जब बात आती है क्लोज डायमेंशनल एक्यूरेसी की या गुड सरफेस फिनिश की, तो हम ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और हमें करना भी होता है। और वैसे भी कास्टिंग या फॉर्मिंग के बाद भी कुछ डिफेक्टिव पार्ट को हटाने के लिए या फिर जो सरफेस के ऊपर कुछ इरेगुलरिटीज को हटाने के लिए भी हम इस मशीनिंग के प्रोसेस को काम में लेते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर अगर सीक्वेंस की बात करें कि मशीनिंग कहाँ पे लाई करती है, तो ये जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सच एज कास्टिंग, फोर्जिंग एंड बार ड्राइंग। देखिए कास्टिंग जो है वो मेटल, स्पेशली मेटल के लिए जो सबसे पहले हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर बार है या फिर कोई और क्रॉस सेक्शन के रूप में हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो मेनली कास्टिंग का, यानी कि सबसे पहला उत्पाद जो है वो कास्ट प्रोडक्ट ही होता है। उसी के ऊपर फोर्जिंग करके हम डिफरेंट शेप बनाकर हमारे फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। उनके बाद हम इस मशीनिंग को, मेटल कटिंग को अप्लाई करते हैं, ताकि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है या फिर एक्सेस मटेरियल जो रिमूव करना ही पड़ता है, उसके लिए हम इसके बाद ही इसको फॉलो करते हैं। अदर प्रोसेसेस क्रिएट द जनरल शेप ऑफ द स्टार्टिंग वर्क पार्ट। ये यानी कि बहुत ही आधारभूत तरीके हैं जिनकी वजह से जो स्टार्टिंग जो शेप मिलती है वो है कास्टिंग, फोर्जिंग, बार ड्राइंग और मेटल फॉर्मिंग के और भी तरीके उनसे भी होता है। फिर ये साथ में इसके एक एडवांटेज भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। मशीनिंग प्रोवाइड्स द फाइनल शेप, डायमेंशंस, सरफेस फिनिश एंड स्पेशल ज्योमेट्रिक डिटेल्स दैट अदर प्रोसेसेस कैन नॉट क्रिएट। जो अदर प्रोसेस हैं वो ये काम नहीं कर सकते और हम चाहते हैं, और हमारे लिए ये जो एक अपीयरेंस की बात करें, चाहे प्रोडक्टिविटी की बात करें, हर मायने में ये इंपॉर्टेंट है। अब इस कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस को और अच्छे से ब्लॉक डायग्राम से समझें तो यहाँ पर हमारे पास में जो आवश्यक सामग्री है, वो आवश्यक इक्विपमेंट है, जो आवश्यक टूल है, उनके बारे में बताया गया है कि ये जो मशीन टूल है जो कि कटिंग टूल और वर्क पीस के बीच में आवश्यक रिलेटिव मोशन प्रदान करवाता है, उसी को हम बोलते हैं मशीन टूल। मशीन टूल की सहायता से वर्क मटेरियल पर वर्क किया जाता है, यानी कि यहाँ पर मेटल कटिंग किया जाता है कटिंग टूल की सहायता से, जो कि डायरेक्ट मैकेनिकल कांटेक्ट में रहता है वर्क पीस के। तभी तो अनवांटेड यानी कि अनडिजायर्ड वर्क पीस में से जो पार्ट है उसको रिमूव करता है। और जो अदर मशीनिंग कंडीशंस हैं कि हमें फीड क्या देना है, फीड रेट क्या है, डेप्थ ऑफ कट क्या है, लेंथ को कम किया जाना है या फिर होल करवाया जाना है या फिर डायमीटर को कम किया जाना है, ये होते हैं मशीनिंग कंडीशंस। उसके बाद ही ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो पाता है। और इसमें से मटेरियल का लॉस हुआ है चिप्स की फॉर्म में, इसको एक डेफिनेट शेप और ज्योमेट्री मिली है और एक बेटर सरफेस फिनिश और गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी के साथ ये हमारे यूज में आता है। जैसे अगर हम एक मशीनिंग ऑपरेशन की बात करें, टर्निंग ऑपरेशन बेसिक मटेरियल रिमूवल का प्रोसेस है, मेटल रिमूवल का, तो उसके हमारे पास एक कास्ट मटेरियल, एक रॉ मटेरियल है जिसका डायमीटर इनिशियली कुछ ये है। उसके बाद में इसकी फिनिशिंग होने के बाद में, मेटल कटिंग होने के बाद में, यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं कि ये इसका डायमीटर है वो पहले की तुलना में यहाँ से लेकर यहाँ तक कम हो चुका है। तो ये एक टर्निंग ऑपरेशन है जिसके अंदर कटिंग टूल और वर्क पीस का जो मशीन टूल के अंदर सेटअप तैयार करने के बाद में, माउंट करने के बाद में, मशीन टूल जो है वो दोनों के बीच में यानी कि वर्क पीस और कटिंग टूल के बीच में रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करवाता है, जिसके कारण जो हमारे पास रॉ मटेरियल था, इनिशियली इसका डायमीटर हमें कम करना चाहते थे, जो कि एक टर्निंग प्रोसेस के अंदर संभव है और हमने ये काम कर भी दिया है। और इसके बाद में इसकी फिनिशिंग थोड़ा होने के बाद में ये हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो गया है। ये आप थोड़ा इसको और अच्छे से समझे तो ये एक ही
जो डायग्राम है जिसके अंदर पहले इसका जो रेड आउट डॉटेड लाइन है उसके अंदर अनवांटेड मटेरियल टू बी रिमूव्ड, यानी कि इस मटेरियल को एक स्पेशल फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट के द्वारा हटाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार मेटल रिमूवल प्रोसेस के अंदर जो अनवांटेड पार्ट को हटाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, और देन विद फाइनल डायमेंशंस with also final good dimensional accuracy and definite shape and size का हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है जिसको हम फिनिश प्रोडक्ट भी बोलते हैं वो तैयार हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जाना कि कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस का तरीका जो है वो रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल का तरीका है, जिसके अंदर अनवांटेड मटेरियल को हटाना ही पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, कटिंग, चिपिंग, मशीनिंग, मेटल कटिंग टू गेट डिजायर्ड शेप, ऑल्सो साइज एंड गुड सरफेस फिनिश। और इस मेटल कटिंग ऑपरेशन को पूरा करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक हमारा जो पूरा काम होना है, पूरे काम को अंजाम देने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, एसेंशियल्स क्या है मेटल कटिंग ऑपरेशन के, वो भी हमने जाने कि मशीन टूल, कटिंग टूल, मेथड क्या है, किस मेथड से हम इसका काम कर रहे हैं, और आफ्टर ऑल इसको करने के लिए हमें ऑपरेटर भी तो चाहिए। तो ये सब चीजें होना बहुत ही आवश्यक है, इनके बिना हम इस प्रोसेस को कर ही नहीं पाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। आगे की लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे जुड़े हुए जो अन्य टॉपिक हैं उनको भी अच्छे से समझेंगे। तब तक आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। आवश्यक जो आपके पॉइंट्स आप उनको नोट कर सकते हैं, अपने साथियों से शेयर भी जरूर कीजिएगा। तब तक थैंक यू।